राधे राधे। माघ महात्म्य। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए माघ मास महात्म्य की कथा। माघ महात्म्य की यह कथाएं सत्ययुग में स्वयं भगवान शिव द्वारा मातेश्वरी पार्वती जी को सुनाई गई थी। उसके बाद त्रेता युग में इन्हें महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को सुनाया था और द्वापर युग में भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रबाहु को यह कथाएं सुनाई थी। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। एक दिन मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर महादेव जी अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्यात्मा और प्रतापी इच्छांको वंशी महाराजा दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों सहित सब प्रकार से पूर्ण सुसज्जित होकर वन में आखेट के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचर तथा सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई वन्य पशु दृष्टिगोचर होता, वैसे ही वह महाराजा दिलीप को सूचित करता। राजा ने अनेकों मृगों तथा जंगली सूअरों आदि का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ पूरे वन में फैल गए थे तथा मृगियों ने मदमत्त होकर वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। सभी वन्य प्राणियों में भय और भागदौड़ छा गई थी। महाराजा अपने अनुचरों सहित शिकार करते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहे थे, पर समस्त वन में सिंह अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। इसी समय राजा दिलीप ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग एक झाड़ी से निकला तथा विद्युत गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक ओर भागा। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा, वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किंतु मृग के भागने की गति इतनी तीव्र थी कि राजा का अश्व उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बतलाया, हे पार्वती, यह कोई साधारण वन मृग न था, बल्कि मायावी मृग था। कभी वह मायावी मृग वायु वेग से उड़ता प्रतीत होता और कभी लंबी लंबी छलांगे और कुलाचे भरता हुआ वन में अदृश्य हो जाता। राजा को अपने धनुष पर सरसंहान कर उस मृग को आखेट करने का
अवसर ही प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्गों से गमन करता हुआ वह मृग राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ कठिन और दुर्गम मार्गों से भागता रहा और अत्यंत दुर्गम लता गुल्मों से आच्छादित कंटकाकीर्ण प्रदेश में घुसकर अदृश्य हो गया। राजा भी मृग के पीछे पीछे अपने अनुचरों सहित वन के उस दुर्गम भाग में प्रविष्ट हो गए, परंतु अब वह मायावी मृग वहां से लुप्त हो चुका था। थके हुए राजा और उनके अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूरी पर प्यास से व्याकुल राजा और उसके अनुचरों ने अत्यंत सुंदर और रमणीक जलाशय देखा। इस सरोवर की शोभा देखकर राजा और उसके अनुचर प्रफुल्लित हो उठे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ, निर्मल तथा पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थीं तथा मध्य भाग में सुंदर सुंदर कमल खिले थे। इस जलाशय के सुंदर और निर्मल जल को देखकर ही राजा का मन प्रसन्न हो गया और वह अपना सारा श्रम और क्लांति भूल गया था। सभी अपने अपने अश्वों से उतरकर उन्हें जलाशय के किनारे के वृक्षों से बांधकर विश्राम करने लगे। थकावट दूर होने पर सबने सरोवर में स्नान किया और मध्याह्न संध्योपासना करके भोजन किया। भोजनोपरांत राजा अपने अनुचरों सहित सरोवर के वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। राजा रात्रि उसी सरोवर के तट पर बिताने का निर्णय लिया। भोजन करने और मसाले जलाने के बाद राजा और कुछ सेवक सो गए और कुछ पहरा देने लगे। रात्रि के द्वितीय पहर में जंगली सूकरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर पर आया। सूकरों ने जल में घुसकर सरोवर के कमलों का जी भरकर भक्षण किया और जल पीकर अपनी भूख व प्यास मिटाई। सरोवर के जल और कमलों से सूकर दल अपनी भूख और प्यास शांत कर लौटने लगा। तभी उन पर राजा के शिकारी दल तथा सैनिकों ने अचानक तलवारों, भालों तथा बाणों से भयंकर आक्रमण कर दिया। अनेकों सूकर मारे गए। इससे राजा के अनुचरों, शिकारियों तथा सैनिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने मरे हुए सूकरों को घोड़ों पर लदवाया और नगर के लिए प्रस्थान करने को कहा। महाराजा दिलीप दल बल सहित जैसे ही प्रस्थान करने को उद्यत हुए, उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत तेजस्वी और दैवी आभा संपन्न तपस्वी को देखा। राजा अश्व से उतरकर आदर सहित ऋषि को शीश नवाकर प्रणाम कर खड़े हो गए। यह तपस्वी और कोई नहीं, महर्षि वैखानस थे, जिन्होंने अपनी उग्र तपस्या तथा व्रतों की दिव्य शक्ति द्वारा महर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि वैखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों और सज्जित दल बल को पहले ही देखकर राजा होने का अनुमान लगा लिया था। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस पवित्र और संपूर्ण व्रत युक्त माह में आप इस वन्य प्राणियों का संहार कर रहे हैं। यह बड़े ही खेद और दुख की बात है। यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा भी मांस, मदिरा और मृगया में लिप्त बने रहेंगे तो संसार का क्या होगा? साथ ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? इसीलिए यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो माघ मास का स्नान प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों पर करो तथा माघ मास की महात्म्य कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनो। हे राजन, इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जय भोलेनाथ। दूसरे अध्याय की कथा को श्रवण करने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।